वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय अल्लाह, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। बचपन की सहेली और पहचानने से इनकार। उफ, आप तो बुरा मान गई। दरअसल आपने मेकअप इतना किया है कि मैं सोच पड़ गई कि आप ज़ोहरा हो या फिर और कोई है। लीजिए, आपने तो हम पर तंज ही शुरू कर दिया। नहीं बहन, मैंने आप पर तंज नहीं किया, बल्कि आपका इस लिया देखकर ताज्जुब हुआ। जी बहन, किस चीज पर आपको ताज्जुब हुआ? आपके इस मेकअप पर। क्या मेकअप करना और सजना संवरना हमारे लिए जायज नहीं है? अरे बहन, सजना संवरना हमारे लिए जायज है, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से आपने इख्तियार कर रखा है। जी बहन, हमारे इस तरीके में कौन सी बुराई है? अरे बहन, आपने होठों पर लिपस्टिक और नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रखी है, और इन सब चीजों में खंजीर की चर्बी मिली होती है, और अल्लाह ताला ने इस जानवर के बाल को हराम करार दिया है, और इसी हम हराम चीजों से अपने होठ और अपने हाथों को सजाते हैं। जी बहन, आपने किस चीज का नाम ले लिया? और सुनो बहन, इसके लगे रहने से ना तो सही नमाज लेंगे और ना ही कुरान को हाथ में ले सकते हैं, और इसी औरत जिस घर में रहेंगी उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। अरे बहन, आपने तो हमें डरा ही दिया, लेकिन हमारे सजने संवरने का कोई तो तरीका होगा। हाँ बहन, क्यों नहीं, बताओ फिर क्या है वो तरीका। हम मुसलमान औरतें उसका क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक और नाखूनों पर नेल पॉलिश की जगह वजू के पाक व साफ पानी से अपने चेहरे पर लगाए, फिर काजल की जगह कुरान पाक की लोरी अपने आंखों में लगाए, फिर लिपस्टिक की जगह कुरान पाक की तिलावत करके अपने होठों को सजाए। यही चीजें हमारे चेहरे को निकाल सकती है और चमका सकती है। शमीना बहन, बातें तो बड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा और बता दो, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, तो फिर सुनो मेरी प्यारी बहन, हम औरतों को खूबसूरती शक्ल व सूरत नहीं बल्कि हमारे खूबसूरती दिल की पाकीज़गी और ज़ेवर सिंगार और शर्म हया है, और हमारे लिबास और रेशम और चमकीले कपड़े नहीं, बल्कि हमारे नेक सीरत और सलीका मंदी है। और ये भी याद रखो, अगर अल्लाह ताला ने तुमको कम खूबसूरत बनाया तो इस पर गुरूर और तकब्बुर मत करो। खूबसूरत बनाया तो इस पर गुरूर और तकब्बुर मत करो, क्योंकि तुमसे भी ज्यादा कम खूबसूरत जीते हैं। और अगर अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए मुसलमानों, औरतें अपने घरों में बावकार बैठी रहो और जमाना जाहिलियत की तरह बनाओ और सिंगार करती मत फिरो। आइए आपके पास समझ में। जी हाँ बहन, बातें तो बड़ी अच्छी बताई है, लेकिन आपको कहाँ से मालूम हुई? हाय, ये सारी बातें हमें इस्लाम सिखाता है। फिर भी ठीक है, लेकिन आपने कहाँ से हासिल कर लिया? हाय, आओ, तुमको मालूम नहीं, हमारे मोहल्ले में कई साल से मदरसा कुरान चल रहा है, और इसी में हमको ये सारी बातें सिखाई जाती है। इसी में हमको ये सारी बातें सिखाई जाती है। मेरी अच्छी बहन, तुम भी इसी मदरसे में आ जाओ, फिर हम मिलकर इस्लामी तरीके से सीखेंगे और अपनी बहनों को भी सिखाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहन, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस काम में आपका पूरा साथ दूंगी। अच्छा, तो बहन, हम इस मदरसे के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह इस मदरसे को दीनी राह चुनने तरीके अता फरमाए, और इसी में सब तालीम हासिल करने वालों को कामयाबी से सरफराज फरमाए, और इसी मुसलमान बहनों को इस फैशन से दूर रखे और इनको दीन दुनिया का पाबंद बनाए। आमीन। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, अम्मी बेचैनी से इंतजार कर रही होंगी। वादा करो कि आइंदा से ये सब चीजें नहीं लगाऊंगी। जी हाँ बहन, मैं वादा करती हूँ कि आइंदा से हराम चीजें नहीं लगाऊंगी, और मेरे तमाम बहनें जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इनसे भी अर्ज करती हूँ कि वो भी चीजें कतई इस्तेमाल न करें। अच्छा बहन, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।